कोविड-19 और आप। डॉक्टर बुरनाली दत्ता अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देती हैं। कोविड-19 के लिए विश्वसनीय परीक्षण क्या है? एक सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि एक विश्वसनीय परीक्षण क्या है? देखिए, आमतौर पर जिस परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है वो है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट PCR। इसमें हम गले की एक पट्टी लेते हैं जो नाक के या मौखिक जड़ के माध्यम से लिया जा सकता है और गले की इस पट्टी का परीक्षण होता है। एंटीबॉडी परीक्षण क्या है? ये किसी भी व्यक्ति की विकसित प्रतिरक्षा का पता लगाने का तरीका है। एंटीबॉडी परीक्षण मान्य कर दिया गया है पर व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एक और तरीका है आणविक परीक्षण, और ये वैसा ही है जैसा कि हम टीबी के केसेस में किया करते हैं। तो ये सभी विश्वसनीय परीक्षण हैं, हालांकि ये पूरी तरह से संवेदनशील या विशिष्ट नहीं है, पर ये विश्वसनीय जरूर हैं। कोविड-19 के लक्षणों के चरण क्या हैं? सौम्य लक्षण, सौम्य यानी मामूली बीमारी क्या होती है? बहुत मामूली लक्षण जैसे बुखार होना और खांसी होना, लेकिन सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। मध्यम श्रेणी में बुखार और खांसी, उसके साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे लोगों को अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि इन्हें शायद थोड़ी सी ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। गंभीर स्थिति में वायरल लक्षण के साथ सांस लेने में तकलीफ और अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सबसे गंभीर वो जिन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि मैं रोग सूचक हूँ या रोग सूचक किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? एक सामान्य प्रश्न ये है कि अगर मुझे कोविड-19 के कुछ लक्षण है या मैं किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हूँ जो कोविड-19 संक्रमित है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा अगला कदम क्या हो? मैं कब अस्पताल जाऊँ? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात ध्यान देने वाली ये है कि यदि आप सिर्फ संपर्क में आए हैं और आप ठीक महसूस कर रहे हैं, आप में कोई भी लक्षण नहीं है, तो आपको सिर्फ खुद को क्वारंटाइन करना है, जिसका अर्थ है कि आपको अपने आप को बाहरी दुनिया से, दोस्तों से और परिवार से दूर रखना होगा 14 दिनों के लिए। यदि आप उजागर हो गए हैं और आपको खुद में भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं पर आप ठीक महसूस कर रहे हैं, हाँ हल्की सी खांसी और बुखार है पर ठीक महसूस कर रहे हैं, तो आप खुद को क्वारंटाइन कर सकते हैं बिना किसी परीक्षण के। पर कोई शक शुबा न रहे, इसलिए परीक्षण करवा लेना चाहिए। तो जब लक्षण दिखें तब परीक्षण करवाना अनिवार्य है। अगर एसिम्प्टोमेटिक लोग परीक्षण करवाना शुरू कर देंगे तो सैलाब ही आ जाएगा। तो अगर आपको खुद में लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप परीक्षण करवा सकते हैं, पर आपको परीक्षण के परिणाम की परवाह किए बिना खुद को क्वारंटाइन करना चाहिए, पॉजिटिव नतीजा हो या नेगेटिव। अगर आपको लक्षण हैं और आप बेहतर नहीं महसूस कर रहे तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर खुद परीक्षण की व्यवस्था करेंगे और आपके लक्षणों के आधार पर कितने गंभीर हैं, कितने सौम्य हैं, उसके आधार पर भर्ती करने का फैसला भी लेंगे। यदि आपके लक्षण गंभीर हैं तो ऐसे में अस्पताल में भर्ती होना ही पड़ेगा। किसी चिकित्सक की सलाह आवश्यक है और उसके बाद अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य है। इससे 2 तरह के फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि आप अपने परिवार वालों को, अपने प्रियजनों को संक्रमित नहीं करेंगे, उनसे आप दूर होंगे। और दूसरा फायदा ये कि आपकी देखभाल मेडिकल जानकारों द्वारा की जाएगी ताकि आपकी हालत और खराब न हो। इस दौरान अच्छे खाने के तरीके क्या हैं? क्या आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थ मदद करेंगे? एक और सामान्य प्रश्न जो पूछा जाता है वो है खाने के बारे में। हम क्या खा सकते हैं? और क्या शाकाहारी भोजन की जगह मांसाहारी भोजन का सेवन संक्रमण का कारण बनता है? तो देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि खाने की आदतें नहीं बदलती हैं। आपको बस हमेशा खाना है ताज़ा खाना। जो भी आप बाजार से लेकर आएं उसे अच्छी तरह साफ करें। मांस हमेशा किसी जान पहचान वाली दुकान से खरीदें और ध्यान रहे कि वो ताज़ा हो और साफ हो। और आप जो भी पका रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरह से पकाना चाहिए। मांसाहारी खाने के साथ बस ये ध्यान रखें कि वो अच्छी तरह से साफ हो, अच्छी तरह से पकाया गया हो और उसे किसी विश्वसनीय जगह से लिया गया हो। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मांस खाने से वायरस फैलता नहीं है, ये बात बिल्कुल ही निराधार बात है। उन सब्जियों, फलों और अन्य चीजों के बारे में क्या जो आप खरीदते हैं, तो फलों और सब्जियों को भी वैसे ही पानी के नीचे अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। बस इतना ही। उनको रगड़कर किसी डिटर्जेंट से साफ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें बस 20 से 30 सेकंड के लिए बहते पानी में, मतलब नल के नीचे रखें और साफ कर लें। अपने हाथों से रगड़कर उन्हें साफ कर लें ताकि उनकी सतह पर जो कुछ भी लगा है वो अच्छी तरह साफ हो जाए। बस इतना ही करना है आपको। एक और चीज जो आजकल सुनने में आ रही है वो है आहार। हमारे लिए अच्छा क्या है, क्या हमारी मदद करेगा? तो देखिए, भारत में विशेष रूप से हमारे पास बहुत से घरेलू उपचार हैं, जैसे आयुर्वेद है और दूसरे प्राकृतिक उपाय हैं, और वो सब बहुत बढ़िया हैं। पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो वायरस का इलाज है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। ऐसा नहीं है कि हमने 2-3 घरेलू उपचार आजमा लिए और फिर हमारा वायरस से इलाज हो जाएगा।
पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप आंवला खाते हैं या फिर अन्य स्वस्थ जड़ी-बूटियाँ या मसालों का सेवन करते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा बढ़ेगी और इससे आपकी मदद होगी, तो बिल्कुल इनका सेवन ज़रूर कीजिए। ये सब प्रतिरक्षा बढ़ाएगा, संक्रमण से लड़ने में आपकी मदद भी ज़रूर करेगा, पर ये कोई इलाज नहीं है, आपको ये अंतर समझना होगा। कोविड-19 प्राप्त करने के लिए कौन से लोग अधिक असुरक्षित हैं? कौन इस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है? पहले तो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, दूसरे वो जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। अब सवाल है कि किस किस्म की बीमारी जो व्यक्ति को पहले से हो वो इसमें खतरनाक हो सकती है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन या बीपी, हृदय रोग, किडनी का कोई रोग, अगर कोई कैंसर से जूझ रहा है, कोई ट्रांसप्लांट हुआ है। फेफड़ों के रोगों का क्या? यदि किसी को फेफड़े से संबंधित कोई रोग है जैसे कि अस्थमा या सीओपीडी, तो ऐसे में इस बीमारी के प्रति आपको और भी ज्यादा संवेदनशील और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपको खतरा बढ़ जाता है। अगर मुझे टीबी था या मौजूदा समय पर मेरा टीबी का इलाज हो रहा है तो मुझे कोविड-19 के प्रति क्या अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए? इसके पास मेरे लिए यही जवाब है कि आपको भी वही सावधानियां बरतनी हैं जो बाकियों के लिए निर्देशित हैं, और हम सभी जानते हैं वो सावधानियां क्या हैं। दूसरों से दूरी बनाए रखना, हाथों को हमेशा अच्छी तरह धोना और जरूरी परिस्थितियों में मास्क हमेशा पहनना। तो अगर कोई व्यक्ति इन सभी सावधानियों का पालन कर रहा है तो ये बहुत है। और अगर आप वर्तमान में टीबी का इलाज करवा रहे हैं तो आपको हर हाल में बिना रुकावट के अपनी दवाइयां लेना जारी रखना ही होगा।